कभी कभी लोगों के सामने कुछ ऐसी मुश्किल सिचुएशन आ पड़ती है जहां उनके लिए ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि वो इस समस्या के खिलाफ कोई कदम उठाएं या अपनी गोपनीयता को बचाने के लिए अपना शोषण होने दे। दरअसल हम बात कर रहे हैं ब्लैकमेलिंग की। ज्यादातर मामलों में एक ब्लैकमेलर आमतौर पर आपसे पैसे या अपनी किसी नाजायज मांग को पूरा करने के लिए आपको मजबूर करता है, और अगर आप एक महिला हैं तो वो आपसे सेक्सुअल फेवर की मांग भी कर सकता है। मांग पूरी ना होने पर वो आपकी पर्सनल या ऑब्सीन फोटोज या वीडियो को ब्रॉडकास्ट करने या आपके सम्मान को चोट पहुंचाने के लिए ब्लैकमेल करता है। ऐसे में लोग परेशान हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि क्या करें। नमस्कार, आप सभी का त्रिकुटा न्यूज चैनल पर स्वागत है और मैं हूं आकांक्षा परिहार। आइए आज जानते हैं कि अगर कोई आपको ब्लैकमेल करता है तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आप डरे नहीं, हिम्मत जुटाकर ऐसे ब्लैकमेलर्स के खिलाफ कदम उठाएं। कई बार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नष्ट करने और उन्हें बदनाम करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता है। भारत में ब्लैकमेलिंग और हरासमेंट दोनों ही अपराध की श्रेणी में आते हैं। उत्पीड़न बुरे और गलत कामों की वजह से होता है, जबकि ब्लैकमेलिंग किसी व्यक्ति की सीक्रेट जानकारी को पब्लिक करने या प्रचारित यानी कि प्रमोट करने के लिए धमकियां देकर जबरदस्ती काम कराना होता है। भारत के नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ सालों में ब्लैकमेलिंग के मामले बढ़े हैं। आपको बता दें, ब्लैकमेलिंग के अंतर्गत आते हैं ये काम: किसी व्यक्ति की कोई सच्ची या झूठी गोपनीय जानकारी को पब्लिक करना या प्रचारित करने की धमकी देना। दूसरा, कोई ऐसी जानकारी जो व्यक्ति को किसी झूठे अपराध केस में फंसा सकती है। तीसरा, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हार्म से संबंधित कोई भी खतरा होना। चौथा, आमतौर पर अपराधी की मांगों को पूरा करने के लिए किया जाने वाला काम, जैसे पर्सनल प्रॉफिट, पोस्ट, वेल्थ, प्रॉपर्टी, रिवेंज, पावर आदि। भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड सेक्शन 384 ऑफ 1860 के अनुसार ब्लैकमेलिंग को एक गंभीर अपराध माना गया है। ब्लैकमेलिंग को क्रिमिनल थ्रेट्स के बराबर माना जा सकता है। क्रिमिनल थ्रेट्स को इंडियन पेनल कोड की सेक्शन 503 के मूल प्रावधानों के तहत अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है। प्रेजेंट में थेफ्ट एक्ट 1968 में ब्लैकमेलिंग की परिभाषा बताई गई है। ब्लैकमेलिंग करने वाले व्यक्ति को आईपीसी की सेक्शन 384 के तहत भी दंड दिया जा सकता है। ये सेक्शन किसी से जबरदस्ती रिकवरी करने के लिए दंड प्रदान करती है। ब्लैकमेलिंग करने का तरीका ऑफलाइन या ऑनलाइन कुछ भी हो सकता है। इसकी शिकायत भी उसी आधार पर दर्ज होती है जिस सर्कमस्टेंसेस और नेचर में ब्लैकमेलिंग या हरासमेंट हुआ है। आप अपनी तरफ से कंप्लेन फाइल करने और ब्लैकमेलिंग के केस से निपटने के लिए किसी कुशल एडवोकेट से सलाह भी ले सकते हैं। धन्यवाद।